नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों। आज इस वीडियो में हम करंट अफेयर को तो कवर करेंगे मगर एक और अनोखे तरीके से। यहाँ पर हम वन लाइनर के फॉर्म में करंट अफेयर को कवर करेंगे। तो चलिए एक एक करके विस्तार पूर्वक खबरों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं संयुक्त नासा इसरो उपग्रह निसार जो हर 12 दिन में पूरी पृथ्वी को स्कैन करेगा। ये आपको देखने के लिए मिलता है। जॉइंट ऑपरेशन था नासा और इसरो का। निसार आपको देखने के लिए मिलता है। नासा की अगर हम बात करें 1958 में स्टैब्लिशमेंट हुई थी। वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है। भारत में इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म आपको मिलती है। स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को और हेड क्वार्टर आपको बेंगलुरु में देखने के लिए मिलता है। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 के अनुसार चीन के विश्वविद्यालयों की संख्या में भारत को पीछे छोड़ दिया है। अकॉर्डिंग टू क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 चाइना हैज़ ओवरटेकन इंडिया इन द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़। अब ज़्यादा कहाँ पर हैं तो चाइना में। अगली है संपत्ति वसूली के लिए एफएटीएफ के लिए प्रवर्तनशील निदेशालय ईडी की सराहना की गई है। मतलब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी वॉज प्रेज बाय एफएटीएफ। ठीक है, एफएटीएफ फॉर इट्स रोल इन असेट एंड रिकवरी। ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये आपको देखने के लिए मिलती है एफएटीएफ। दक्षिण अफ्रीका श्रृंखला के लिए ऋषभ पंत को टेस्ट उप कप्तान नियुक्त यहाँ पे किया गया है। जो श्रृंखला खेली जाएगी भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच, वहां पर टेस्ट उप कप्तान कौन होंगे तो ये आपको मिलेंगे ऋषभ पंत। अगला है दीप्तयन घोष कॉस्ट अ मेजर अपसेट बाय डिफीटिंग इयान निपोमिनाचियाती एट फाइड चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप। देखिए फाइड की अगर हम बात करें इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, आपको इसकी फुल फॉर्म मिलती है। और इस चेस वर्ल्ड कप में दीप्तयान घोष ने, ठीक है, दीप्तयान घोष ने फाइड शतरंज विश्व चैंपियनशिप में इयान नेपोमिनायाची को हराकर बड़ा उलटफेर यहाँ पर कर दिया। एक प्रश्न आपसे पूछूंगा, इंटरनेशनल चेस डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल चेस डे, अंतर्राष्ट्रीय चेस डे जो है वो सालाना कब मनाते हैं? COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन बेलाम ब्राज़ील में आयोजित हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। COP की फुल फॉर्म मिलती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और जो इसका 30वां सम्मेलन है वो कहाँ पर होगा? ब्राज़ील में आयोजित होगा। अगला है रिवर्स जॉब वर्क नीति विशेष आर्थिक क्षेत्र सीज और रत्न एवं आभूषण उद्योग से संबंधित है। रिवर्स जॉब वर्क पॉलिसी इज रिलेटेड टू सीज एंड द जेम्स एंड द ज्वेलरी इंडस्ट्री। तो इसका संबंध इससे है। भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा तकनीक परियोजना अराकू घाटी और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में मंजूरी मिल गई है, या आंध्र प्रदेश में मंजूर की गई है। इंडिया लार्जेस्ट जियोथर्मल एनर्जी, जो पानी के फुवारे, आपको गर्म पानी के फुवारे निकलते हुए नजर आते हैं, उसे जियोथर्मल एनर्जी हम कहते हैं। उससे रिलेटेड एक प्रोजेक्ट है अराकू वैली विशाखापट्टनम, यहाँ पर ये सेटअप किया जाएगा। ये मंजूरी जो है बेसिकली मिल गई है। आगे है भारत में एआई के विकास के लिए आईबीडी, इंडिया एआई और माइक्रोसॉफ्ट ने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आगे है भारतीय नौसेना ने नए सर्वेक्षण पोत इशक को कोच्चि नौसैनिक अड्डे पर सेवा में शामिल कर दिया। देखो कई बार ये प्रश्न जो है ना डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो इसीलिए अलग अलग तरीके से हम करंट जो है उसको डील करने की कोशिश कर रहे हैं। अगला है यहाँ पे जम्मू बीएसएफ 2025 बीएसएफ मैराथन 2025 की तैयारी के तहत मैराथन एक्सपो का आयोजन बीएसएफ जम्मू फ्रंटियर मुख्यालय द्वारा किया जाएगा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, इनके द्वारा यहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा, ऐसा कह रहा है। आगे है आईयूसीएन के नवीनतम समीक्षा के अनुसार कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को अच्छी संरक्षण स्थिति प्राप्त हुई है। आईयूसीएन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर कंचनजंगा की अगर हम बात करें, सिक्किम में कंचनजंगा आपको पीक भी मिलती है जिसकी ऊंचाई 85-86 है, जो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी आपको नजर आती है, जो कि नेपाल और भारत के बॉर्डर पे है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का उद्घाटन समारोह नई दिल्ली में सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। यह 7 नवंबर 2025 से लेकर 7 नवंबर 2026 तक चलेगा। 1875 में वंदे मातरम, उसके 150 वर्ष जो हैं पूरे हो गए हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी की बात कर रहे हैं। आईसीए वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 रिपोर्ट में अमूल जो है वो प्रथम और इफ़को द्वितीय स्थान पर आपको मिला है। अकॉर्डिंग टू आईसीए वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 रिपोर्ट, उसमें अमूल जो है पहले स्थान पर और इफ़को यहाँ पर दूसरे स्थान पर आपको मिलेगा।
इसके अलावा क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में शीर्ष स्थान पर आईआईटी दिल्ली आपको देखने के लिए मिलता है। मतलब भारत के हिसाब से टॉप रैंकिंग किसकी है? आईआईटी दिल्ली की। ठीक है, तो हमने अलग अलग प्रकार से करंट अफेयर कवर किए हैं, समझ के भी, वन लाइनर की फॉर्म में आज कवर किए हैं, क्वेश्चन की फॉर्म में भी हम करंट अफेयर कवर कर रहे हैं। तो अलग अलग तरीके से हम 7 से 10 मिनट में करंट अफेयर का जो सेशन है इसे कवर करते हैं। उम्मीद करते हैं इससे आपको बेहद अधिक फ़ायदा जो है वो मिलता हुआ नज़र आ रहा होगा। साथ के साथ इस करंट अफेयर की श्रृंखला को इसी प्रकार से आगे बढ़ाएंगे, अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक भी पहुंचाने का प्रयास कीजिए इस श्रृंखला को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इसका फ़ायदा मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, धन्यवाद, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।